इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए पावरफुल और कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस कैसे बनाई जाती हैं। चलें शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पावर पॉइंट के अंदर हूँ और ये एक खाली प्रेजेंटेशन है। मैं टाइटल स्लाइड पर हूँ और मेरे पास बस यही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैं सिखाऊंगा वो तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के तमाम विंडोज़ के वर्जन्स पर अप्लाई होगा और इनमें से बहुत सी चीज़ें मैक पर भी काम करेंगी। तो यहाँ मेरे टाइटल स्लाइड पर मैं टाइटल ऐड करने के लिए क्लिक करूँगा और मैं इसे जैक एंड जिल का नाम दूंगा। ये वो कहानी है जो मैं इस एनिमेशन में सुनाने जा रहा हूँ। मैं सबटाइटल ऐड करने के लिए क्लिक कर सकता हूँ। मैं अपना नाम वहाँ लिख सकता हूँ या कहानी का एक सबटाइटल। नेक्स्ट, मैं इस स्लाइड को ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ। कुछ तस्वीरें या ऐसी ही दूसरी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ और मैं ये बाद में करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक नई खाली स्लाइड बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ होम टैब पर जाऊँगा और न्यू पर क्लिक करने की बजाय मैं इस बटन के नीचे वाले हिस्से पर क्लिक करूँगा और ब्लैंक को सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी स्लाइड मुकम्मल तौर पर खाली हो। मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस या दूसरी और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर ब्लैंक हो। अब अगर आप जैक एंड जिल की कहानी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे इस वक्त एक पहाड़ की ज़रूरत है और मुझे दो लोगों की ज़रूरत है, जैक और जिल। तो चलें बाहर जाते हैं और कुछ इमेजेस ढूंढते हैं। ये वो इमेजेस हो सकती हैं जो मैंने अपने कैमरा से ली हूँ और अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र की हूँ। ये इंटरनेट पर मौजूद इमेजेस हो सकती हैं जो मैं डाउनलोड करता हूँ या अपनी प्रेजेंटेशन में कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स अपने सोर्सेज का हवाला देते हुए। लेकिन पावर पॉइंट में एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ ऊपर बाएं तरफ इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर पिक्चर्स पर जाएं। अगर मैं वहाँ क्लिक करूँ तो एक ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर से ही मैं ऑनलाइन इमेजेस की तलाश कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन है तो आपको अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए एक्सेस होगा स्पेशल स्टॉक इमेजेस का। तो इसे चेक करें। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ ऑनलाइन पिक्चर्स पर जाऊँगा और ये एक विंडो खोलेगा जिसे मैं अपने मामले में एक पहाड़ी की तलाश के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे ख़्याल में मैं इसे एक कार्टून पहाड़ी बनाना चाहता हूँ तो मैं कार्टून हिल टाइप करूँगा। मैं एंटर दबाता हूँ और मुझे कुछ बहुत कलरफुल पहाड़ियाँ मिल रही हैं जो मैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे ख़्याल में मैं ये वाली इस्तेमाल करूँगा, ये अच्छी लग रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और वो कार्टून पहाड़ी मेरी पावर पॉइंट स्लाइड में शामिल हो जाती है। अब चूंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 3 है, 65 है, इसलिए डिज़ाइनर खुल गया है और ये मुझे इस ग्राफिक में कुछ तब्दीलियां करने की सजेशन दे रहा है। मैं सिर्फ इसे एग्जिट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे स्लाइड पर इमेज के साथ अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसे बड़ा करने के लिए क्लिक और ड्रैग कर सकता हूँ ताकि ये स्लाइड को भर दे। शायद कुछ ऐसा। अगर मैं चाहूँ या ज़रूरत हो तो मैं तस्वीर को पलट सकता हूँ, सिर्फ साइड के छोटे हैंडल्स पर क्लिक और ड्रैग करके। आप देख सकते हैं कि मैंने किया। मैंने दाएं तरफ के छोटे सर्कुलर हैंडल पर क्लिक किया और इसे लेफ्ट साइड खींचा और फिर बाएं तरफ के हैंडल को दाएं तरफ खींचा और उसने तस्वीर को पलट दिया। अब जबकि बैकग्राउंड स्लाइड को भर चुका है, मैं अब अपने दो कैरेक्टर्स को शामिल करने के लिए तैयार हूँ। तो एक बार फिर मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा, पिक्चर्स में ऑनलाइन पिक्चर्स पर जाऊंगा और मैं कार्टून बॉय टाइप करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिले हैं। इनमें से कुछ किरदारों के साथ बैकग्राउंड्स हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला। मुझे किरदार के पीछे रेक्टेंगुलर है। बैकग्राउंड के साथ मसीला हो सकता है जिसमें बादल भी शामिल हैं और मेरे प्रेजेंटेशन में पहले ही बादल मौजूद हैं। फिर कुछ दूसरी चीज़ें जैसे कि इसमें लड़के के पैर या बाजू नहीं दिखाए गए हैं। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपको वो किरदार या तस्वीर मिल रही है जिनकी आपको ज़रूरत है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे ऐसी इमेजेस हासिल की जाएं जिनके पीछे रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड ना हो। इस मामले में जिसमें मुझे एक बॉय चाहिए तो मैं कार्टून बॉय टाइप करूँगा, लेकिन इस बार मैं अपने सर्च टर्म में डॉट पीएनजी शामिल करूँगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ और इस तब्दीली के साथ रिजल्ट्स में बैकग्राउंड होगा नहीं होने चाहिए। अब कभी कभार आपको एक ऐसा मिल जाएगा जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये इन इमेजेस को ख़त्म कर देता है जिनके पीछे बैकग्राउंड होता है। तो मैं यहाँ इस लड़के को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और ये लड़के की इमेज पहले वाली से कहीं बेहतर काम करेगी।
तो मैं पहली तस्वीर पर क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा और इसे ख़त्म कर दूंगा। अब एक और टिप जो आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि ये हमेशा काम नहीं करती, वो ये है कि आप boy.gif के लिए सर्च कर सकते हैं। कुछ लोग उसे जीएफ भी कहते हैं। इन मामलात में आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो एनिमेटेड हों। असल में मैं सर्च को एडजस्ट करने जा रहा हूँ। हम लिख लेते हैं वॉकिंग बॉय और मैं एक को ट्राई करता हूँ। मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और अब मेरे पास ये एनिमेटेड गिफ है जो पहाड़ी पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जाहिर है कि इसके पीछे सफ़ेद रेक्टेंगल है, तो आपको यह फैसला करना होगा कि क्या आप एक ऐसी एनिमेटेड जीआईएफ ढूंढना चाहते हैं जो पहले से ही एनिमेटेड हो और अपनी जगह पर हरकत कर रही हो, या क्या ये ज़्यादा अहम है कि उसके पीछे सफ़ेद रेक्टेंगल ना हो। कभी कभी आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब मेरे पास जैक है। मैं वापस जाऊंगा और इंसर्ट पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करूंगा और कार्टून गर्ल के लिए सर्च करूंगा और .png शामिल करूंगा। ये वाली कैसी रहेगी? मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और अब मेरे पास जैक और जिल दोनों हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये एनिमेशन जैक और जिल स्क्रीन के लेफ्ट तरफ से शुरू हो। इसे करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ व्यू टैब पर जाएं, जूम पर जाएं और मैं 33% तक जूम आउट करूँगा। ओके पर क्लिक करें और अब मैं आसानी से इन दोनों किरदारों को स्क्रीन से बाहर रख सकता हूँ ताकि वो प्रेजेंटेशन या एनिमेशन के शुरू में नज़र ना आए। बहुत जल्दी मैं इस एनिमेशन में एक और तस्वीर शामिल करूँगा। मुझे, जैसा कि आप जानते होंगे, पानी का एक डूल चाहिए। मैं यकीनी बनाना चाहता हूँ कि ये पील ऑफ वाटर .png हो। ये वाला काम कर सकता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टेंट पर क्लिक करूँगा और ये मेरा पानी का डूल है। मैं इसे पहाड़ी के ऊपर रखूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं दाएं तरफ के जूम स्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए इस स्लाइड पर जूम इन या आउट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा जूम लेवल है। ठीक है, तो मैं वाकई में इसे एनिमेशन में कैसे तब्दील करूं? ये अच्छा है, मेरे पास कुछ कलरफुल इमेजेस हैं, लेकिन मैं इसे एनिमेशन में कैसे तब्दील करूं? मैं क्या कर सकता हूं कि पहले किरदार या आइटम को सिलेक्ट करूं जिसे मैं एनिमेशन बनाना चाहता हूं और फिर यहाँ एनिमेशंस टैब पर जाऊं। मुझे कुछ एनिमेशन ऑप्शंस मिलते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा अगर आप चाहें तो आप एनिमेशन पेन पर क्लिक कर सकते हैं और मैं इसकी रिकमेंड करता हूं। एक बार जब आप इसे सिलेक्ट कर लें और फिर किसी किरदार या इमेज के लिए एनिमेशंस में कुछ तब्दीलियां करना शुरू करें, तो आपको दाएं तरफ कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ दिलचस्प एनिमेशंस हैं जो मैं जैक के लिए कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ ऊपर रख सकता हूँ, लेकिन याद रखें कि वो स्क्रीन से बाहर है और कोई इसे स्क्रीन से बाहर जाहिर होते हुए नहीं देखेगा। मैं इसे तीरते हुए या उड़ते हुए अंदाज में ले जा सकता हूँ और इनमें से कुछ वाकई अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं मोशन पार्ट्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसा कि आपने शायद देखा होगा, मैंने एनिमेशन ऑप्शंस के नीचे दाएं कोने पर क्लिक किया है। यहाँ एक लाइन है जिसके नीचे एक वी या एरो जैसा कुछ है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको एंट्रेंस एनिमेशंस मिलते हैं। ये वो एनिमेशंस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ज़ाहिर होने पर होंगी। एम्फेसिस एनिमेशंस भी हैं जो उस वक्त होती हैं जब कोई इमेज पहले ही स्क्रीन पर हो और इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत हो। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं या घुमा सकते हैं। फिर एग्जिट एनिमेशंस भी हैं, जब कोई इमेज गायब हो रही हो तो वो एनिमेशन कर सकती है। लेकिन फिर ये फोर्थ कैटेगरी है जो वाकई पावरफुल है और वो है मोशन पाथ्स। मैं जैक को एक स्ट्रेट लाइन, आर्क, टर्न, शेप या लूप के साथ चला सकता हूँ। बहुत से मामलात में जब आप पावर पॉइंट के साथ कहानी सुनाने या किसी और किस्म की एनिमेशंस बना रहे होते हैं, तो यही वो चीज़ है जिसकी आपको तलाश होती है। यही मैं अपनी एनिमेशन स्टोरी में भी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं शायद टेम्पोरारीली तौर पर एनिमेशन पेन को बंद कर दूंगा क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है। लेकिन मैं अब यहाँ वापस जाऊँगा और जैक के लिए कस्टम पार्ट को सिलेक्ट करूँगा। मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा जहाँ जैक अभी मौजूद है और फिर मैं इसे सीधे सीन में चलते हुए दिखाऊँगा। अब ये देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गौर करें कि प्लस का निशान जो मेरा माउस कर्सर की जगह नज़र आ रहा है, इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन अटैच है और ये लाइन तय करेगी कि जैक कहाँ जाएगा, यानी वो रास्ता जिस पर वो चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो सीन में सीधा चले और फिर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करे। क्लिक करना, माउस को मूव करना, दोबारा क्लिक करना, पहाड़ी के स्लोप के साथ साथ क्लिक करना और फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो मैं कीबोर्ड पर एस्केप दबा सकता हूँ और जो रास्ता मैंने सिलेक्ट किया है वही रास्ता जैक फॉलो करेगा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ,
तो सिर्फ क्लिक और ड्रैग करके शायद इसे थोड़ा सा ऊपर उठा सकता हूँ। और अब किसी भी वक्त मैं एनिमेशन को आजमाने के लिए स्लाइड शो बटन पर जा सकता हूँ। यहाँ एक है, होम टैब पर भी एक है और बाकी जगहों पर भी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं स्पेस बार या कीबोर्ड पर राइट की वाले बटन को ना प्रेस करूं या लेफ्ट माउस बटन को क्लिक ना करूं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं ये एनिमेशन कैसे शुरू करना चाहता हूं। और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, अगर मैं जैक पर वापस क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ ऊपर एनिमेशन की टाइप दिखाता है जो मैंने सिलेक्ट की है, जो कस्टम पाथ है। कुछ इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। और फिर यहाँ दाएं तरफ गौर करें, ये लिखा है स्टार्ट। ये एनिमेशन कैसे शुरू होगी? अभी के लिए ये ऑन क्लिक पर सेट है। अब ये सिर्फ क्लिक के साथ ही काम नहीं करता, बल्कि स्पेस बार या रिक्ट एरो वाले बटन के साथ भी काम करता है। तो मैं इसे तब्दील कर सकता हूँ। ऑन क्लिक के बजाय मैं चाहता हूँ कि ये प्रीवियस के साथ हो। अब जैक से पहले कोई एनिमेशन नहीं है तो ये कैसे काम करेगा? जब मैंने विद प्रीवियस को सिलेक्ट किया है और इससे पहले कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा? ये जैक को एनिमेट करेगा जैसे ही स्लाइड शुरू होगी। तो इसे ट्राई करते हैं। इस बार स्लाइड शो बटन पर क्लिक करने के बजाय मैं यहाँ बाएं तरफ प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा और मैं सिर्फ क्लिक करूँगा और वहाँ मैं जैक को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखता हूँ, बगैर स्पेस बार, बगैर क्लिक, बगैर राइट एरो के। तो ये वाकई अच्छा काम कर रहा है। मैं फिर जैक है पर क्लिक करूंगा, अगरचे ये बताने के लिए कि आपके पास एक और ऑप्शन है और वो है ड्यूरेशन को एडजस्ट करना। तो जैक को पहाड़ी पर चढ़ने में कितना वक्त लगेगा? अभी ये 2 है सेकंड्स है, लेकिन मैं इसे तब्दील कर सकता हूँ। चलें फ़र्ज़ करें मैं इसे 5 सेकंड्स कर देता हूँ। मैं कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक डिले भी डाल सकता हूँ। तो जैसे ही ये स्लाइड शुरू होगी, अभी के लिए 0 डिले है, विथ प्रीवियस जैक सीन में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा। क्यों ना थोड़ा सा डिले डाला जाए, शायद 1.5 सेकंड का डिले। ये काम करेगा। आइए इसे ट्राई करते हैं। मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और इस वक्त एक डिले है और फिर जैक पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आता है। अब आप शायद देख सकते हैं कि कुछ मामलात में एनिमेटेड गिफ का होना फ़ायदेमंद होगा, जिसमें पैर हरकत करते हों। वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा शायद, लेकिन मेरे ख़्याल में इस कस्म की एनिमेशन में अगर जैक अपने बाजों या पैर न भी हिलाए, फिर भी मैजिकल हो सकती है। ये बहुत एजुकेशनल हो सकती है और आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। इस वक्त मैं यहाँ इस है बटन पर वापस क्लिक करना चाहता हूँ ताकि एनिमेशन पैन को एक्टिवेट करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करने के आदी हो जाएं। कम उस कम टाइम टू टाइम के लिए ही ये काम आएगा। और यहाँ से मैं जिल के लिए एक एनिमेशन शामिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी पहाड़ी पर चढ़े। तो इसे मुंतखब करते हुए मैं यहाँ एनिमेशंस पर जाऊँगा। एनिमेशंस ग्रुप में मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और कस्टम पार्ट को सिलेक्ट करूँगा। मैं तकरीबन वहाँ क्लिक करूँगा जहाँ वो है और बिल्कुल जैक की तरह मैं इसे सीन में दाखिल होते हुए दिखाऊँगा और फिर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करेगी। शायद हम वहाँ रख जाएं। मैं कीबोर्ड पर एस्केप दबाऊंगा और इसकी एनिमेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब मुझे इन ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत है। जिल की एनिमेशन ऑन क्लिक पर शुरू होगी। मेरे ख्याल में नहीं, मैं चाहता हूं कि ये विद प्रीवियस हो। अब इस हो मामले में एक एनिमेशन पहले ही मौजूद है जो जैक का सीन में दाखिल होना है। तो जील भी इसके साथ दाखिल होगी, लेकिन थोड़ा पीछे, क्योंकि मैंने इसे बाएं तरफ सेट किया है। गौर करें कि जील की ड्यूरेंस तो सेकंड्स पर सेट है, तो वो जीक से काफ़ी तेज़ी से हरकत करेगी। मैंने इसे तब्दील कर दिया है ताकि वो जैक से सिर्फ थोड़ी सी तेज़ हो। फिर एक डिले। मुझे नहीं मालूम कि इसे डिले की ज़रूरत है या नहीं। आइए इसे ट्राई करते हैं। शायद 2 सेकंड का डिले। तो अब मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और हमें एक डिले मिलेगा और फिर जैक आता है, जिल आती है और ऊपर पहुंच जाती है। अब इस एनिमेशन पेन के साथ आप देख सकते हैं कि आपके सिलेक्शंस या आपकी एडिटिंग कैसे काम करेंगे। तो ये है पहली एनिमेशन, ये है दूसरी एनिमेशन। ये आपको इसका ऑर्डर दिखाता है। अगर आप किसी ख़ास एनिमेशन पर क्लिक करें तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि ये कैसे शुरू होगी। क्या आप चाहते हैं कि ये विथ प्रीवियस शुरू हो ऑन क्लिक पर या आफ्टर प्रीवियस पर? आप टाइमिंग्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को तब्दील करने का एक और तरीका ये है कि एनिमेशन को सिलेक्ट करें और फिर ऊपर जाकर ऑप्शंस को देखें। अगर मैं इन एनिमेशंस को रीऑर्डर का फ़ैसला करूं, तो मैं सिर्फ क्लिक और ड्रैग करके इन्हें दोबारा रीऑर्डर कर सकता हूं, या मैं यहाँ ऊपर दाएं तरफ के टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। बस एक एनिमेशन को सिलेक्ट करें, मूव लेटर या मूव अर्लियर को चुनें।
ठीक है, एक और एनिमेशन करते हैं। एक बार जब जैक और जिल ऊपर पहुंच जाएं, तो मुझे जैक को नीचे गिराना होगा। तो मैं ये कैसे करूंगा? अब कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं जैक को घुमा सकता हूं और नीचे गिरने जैसा दिखा सकता हूं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि इसे सिलेक्ट करें और फिर एनिमेशंस टैब पर जाएं, ऐड एनिमेशन पर क्लिक करें और मैं चाहता हूं कि वो घमे। ये इसे गिरते हुए दिखाएगा और मैं इसे ऑन क्लिक से आफ्टर प्रीवियस में तब्दील करूंगा। तो अगर मैंने ये सही तरीके से किया है, तो जैक पहाड़ी पर चढ़ेगा, जिल फौरन बाद में आएगी और फिर जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो जैक घूमना शुरू करेगा। आइए इसे ट्राई करते हैं। मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। हमारे पास डिले है, जैक आता है, जिल आती है और वहाँ जैक कर रहा है, वो घूम रहा है। तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ तब्दील कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं जैक के घूमने की ड्यूरेशन को कम कर सकता हूँ। ये इसे तेज़ी से दिखाएगा, कोई डिले नहीं। और मैं एक अज़ाफ़ी एनिमेशन शामिल करना चाहता हूँ, जो एक और कस्टम पाथ होगा। तो जैक पहाड़ी से नीचे गिरेगा जबकि वो घूम रहा होगा। तो मैं सिर्फ एक और मोशन पाथ बना रहा हूँ, शायद स्क्रीन से बाहर बाएं तरफ। और फिर मैं कीबोर्ड पर एस्केप दबाऊंगा। वो गिरेगा और साथ ही घूमेगा। एक बार फिर मुझे अपनी सेटिंग्स को चेक करने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि ये ऑन क्लिक पर हो, मैं चाहता हूँ कि ये विथ प्रीवियस हो। इस बार जब वो घूम रहा होगा तो वो पहाड़ी से नीचे करेगा और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम इसे तेज़ी से गिरने दे सकते हैं, शायद 1.25 सेकेंड्स। आइए इसे आजमाते हैं जो हमारे पास अब तक है। मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। जैक आता है, जिल आती है। मैं जिल को तेज़ कर सकता हूँ और फिर जैक गिरता है और स्क्रीन से बाहर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि आप मीडिया हैं, ऑडियो भी शामिल कर सकते हैं और दरहकीक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर आपके पावर पॉइंट वर्जन में ये फीचर नहीं है, तो आप इंटरनेट पर वोकरू नामी वेबसाइट पर जा सकते हैं या दूसरी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहाँ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे वेव या MP3 फाइल के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे मामले में ये पावर पॉइंट में बिल्ट इन है और मैं सिर्फ यहाँ क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैक और उसकी दोस्त जिल पहाड़ी पर चढ़ गए और वो पहाड़ से पानी का डूल लाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जैक गिर गया। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब ये असल कहानी जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये काम करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे एनिमेशन पेनी में न सिर्फ एनिमेशंस हैं, बल्कि एक रिकॉर्डेड साउंड भी है और मैं इसे जहाँ चाहूँ रख सकता हूँ। शायद यहाँ जैक और जिल के सीन में एंटर होने के दरमियान में। मैं चाहता हूँ कि ये जैक के सीन में दाखिल होने के साथ शुरू हो या शायद बाद में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यहाँ इस एरो पर क्लिक कर सकता हूँ। शायद मैं विथ प्रीवियस को सिलेक्ट करूँगा ताकि जैसे ही जैक दाखिल हो साउंड चलना चाहिए। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। एनिमेशंस टैब पर मैं प्रीव्यू पर क्लिक कर सकता हूँ। जैक और उसकी दोस्त जिल पहाड़ी पर चढ़ गए और वो वहाँ से पानी का डूल लाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जैक गिर गया और उसका कुछ हिस्सा टूट गया। अब मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को यहाँ ऊपर रखूं, तो कुछ दूसरी एनिमेशंस को मेरी रिकॉर्डेड साउंड के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर पॉइंट में एनिमेशंस बनाने की बेसिक बातें हैं और यहाँ तक कि कुछ रिकॉर्डेड साउंड्स को भी शामिल करना। अब कभी कभार रिकॉर्डेड साउंड्स को ऐड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ हो सकता है। टूल्स देख सकते हैं जो आपके पास हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब याद रखें, पावर पॉइंट हमारे पास में मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं, तो ये सिर्फ सीन नंबर 1 हो सकता है और मैं यहाँ सीन नंबर 2 बना सकता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या होता है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरी एनिमेशन मुकम्मल हो गई है। मैं इसे एक आम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर सेव कर सकता हूँ या मैं फ़ाइल एक्सपोर्ट पर जाकर क्रिएट अ वीडियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरी एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक फुल HD वीडियो में तब्दील कर देगा। या अगर मैं चाहूँ तो 4K या दूसरी कम रेजोल्यूशन ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ फुल HD को सिलेक्ट करूँगा और क्रिएट ए वीडियो पर क्लिक करूँगा। अब पावर पॉइंट मुझसे पूछ रहा है कि मैं फिनिश्ड वीडियो को कहाँ डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं इसे अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में रखूँगा। मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा वक्त लेगा। आप नीचे देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है, लेकिन जब ये प्रोग्रेस बार मुकम्मल हो जाएगी तो मैं अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जा सकूँगा और मैं इस MP4 मूवी को खोल सकूँगा।
आइए पावर पॉइंट को ये अमल मुकम्मल करने के लिए 1 मिनट दें और फिर मैं वीडियो दोबारा शुरू करूँगा। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया है। मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में मेरे पास एक मूवी है जो मैंने पावर पॉइंट में बनाई है और ये एक एनिमेटेड मूवी है। मेरे मामले में मैंने टाइटल स्लाइड पर 5 सेकंड्स का इंतखाब किया था। तो ये रही हमारी मूवी। जैक है, जिल है और जैक को मुश्किल हो रही है, जिल पहाड़ी पर चढ़ गई। मैं वीडियो को यहाँ रोक दूंगा और मैं सिर्फ एस्केप दबाऊंगा और पावर पॉइंट में वापस आ जाऊंगा। ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एनिमेटेड वीडियोस या मूवीज़ बनाने के लिए ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और जब आप ऐसा करें तो बेल पर क्लिक करें ताकि जब मैं एक और वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।